तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल 4 फेवरेट सनसेट स्पॉट दिखाने वाला हूँ। ये है सनसेट नंबर 1। ये खूबसूरत नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं, ये नज़ारा है मेरे शहर रामनगर के तकरीबन 5 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटी सी बस्ती का, जिसका नाम बेलगढ़ है। इस स्पॉट में पहुंचने के लिए आप रामनगर टू हल्द्वानी हाईवे पे आ जाएं। रामनगर शहर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर जो पहला फॉरेस्ट चेक पोस्ट आपको मिलेगा वो नियरेस्ट लैंडमार्क है। एंड वहीं से कुछ दूर अगर आप पैदल चलेंगे तो आप इजीली इस लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। खैर, मेरे लिए तो इट इज़ अ परफेक्ट स्ट्रेस बस्टर टू वॉच द सन स्वॉलोड बाय द हॉरिजन। एंड उसके बाद जब पूरा हॉरिजन में ये लाल सी रोशनी बिखर जाती है। खैर, कितना भी आला दर्जे का पेंटर क्यों ना हो, बहुत कोशिश करने पर भी अगर वो इस कलर का एग्जैक्ट प्रपोर्शन का 1% भी अपने कैनवास पे उतार पाया हो तो मेरी नज़र में तो काबिले तारीफ़ है। कितना स्वाभाविक है प्रकृति के लिए ये सब कुछ, जो अगर हमारी व्यस्त ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम निकाल के और थोड़ा सा ध्यान दे के देखा जाए तो करिश्मे से कम नहीं। यार खैर, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, मेरा तो यही सलाह रहेगी आपसे कि हफ्ते में कम से कम एक दिन तो निकालो जब आप चैन की सांस लेके इन कुदरत के चमत्कारों को सराह सको। यह है आपका दूसरा सूर्यास्त। और अब बारी है लिस्ट में सेकंड स्पॉट की, जो कि आपको पहले वाले स्पॉट से थोड़ा सा पहले ही मिल जाएगा। पर इसके लिए यू मस्ट बी गुड एट हाइकिंग, क्योंकि आपको तकरीबन 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। एंड जिस स्पॉट में हम अभी खड़े होके आपको ये उम्दा कुदरत की कलाकारी दिखा रहे हैं, उसके लिए तो यू मस्ट बी गुड एट वॉल क्लाइंबिंग टू, क्योंकि हम अभी ज़मीन से तकरीबन 20 फुट ऊपर एक टावर पर चढ़े हुए हैं जिसकी सीढ़ियाँ गायब है और फ्लोर भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हालत में है। तो थोड़ा वॉल क्लाइंबिंग स्किल ज़रूरी है अगर आपको अपने दांत और हड्डियों से प्यार है, वरना नीचे से भी नज़ारा कुछ बुरा नहीं है। खैर, ये जगह एक धार्मिक स्थल है, इसका नाम गुलसिद्ध है। जब आप रामनगर तो हल्द्वानी हाईवे में होंगे तो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर ही आपको हाईवे से सटा हुआ एक साइन बोर्ड मिल जाएगा गुलसिद्ध नाम से। बस आप उस रास्ते को फॉलो करके ईज़िली यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बट कैरी वाटर विथ योरसेल्फ अगर आपको हाइकिंग की आदत नहीं है और आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो। बट आई एश्योर यू, इधर चढ़ने के बाद आपकी सारी थकान मिट जाएगी यहाँ से डूबता सूरज देखने के बाद। और ये स्पॉट मेडिटेशन और योगा के लिए भी काफ़ी अच्छा है अगर आपका झुकाव इन चीज़ों की ओर है तो, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ सिर्फ पेड़ हैं। तो देयर आर नो हॉकिंग ऑफ हॉर्न्स और साउंड्स ऑफ व्हीकल, यू कैन एंजॉय द साइलेंस ऑल बाय योरसेल्फ। खैर, टाइम है स्पॉट को अब अलविदा कहने का और बढ़ते हैं अपने तीसरे स्पॉट की ओर। यह है सनसेट नंबर 3। ये जो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर में है, इस स्पॉट तक पहुंचने के लिए गाइस, अगर आप इस शहर से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हैं तो you have to hire someone or take a help of a localite to get you here. But फिर भी I will try my best to tell you the way to reach here. ये स्पॉट पड़ता है टेढ़ा गांव में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव है रामनगर के पास। और अगर दूरी की बात करें तो ये रामनगर से तकरीबन 4.2 किलोमीटर दूर है। और इधर काफ़ी रिजॉर्ट्स वगैरह भी आपको ईज़िली मिल जाएंगे अगर आपको इधर रुक के इस प्लेस को और अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो। और एक बार अगर आप किसी तरह इस गांव में पहुंच जाते हैं तो इस स्पॉट को यहाँ के लोकलाइट्स दहिया नाम से बुलाते हैं। आप किसी को हायर कर सकते हैं या फिर किसी लोकलाइट से हेल्प मांग कर उससे गाइड करवा सकते हैं।
क्योंकि खुद से तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि आप इस जगह में पहुंच जाएं। वैसे कोई स्पेसिफिक रूट तो है नहीं यहाँ जाने का, तो ऑलमोस्ट आपको पैदल हाइकिंग करते हुए जंगलों के बीच से जाना पड़ेगा। एंड इस वाले स्पॉट में पहुँचने के लिए भी इट इज़ बेटर अगर आपको हाइकिंग का एक्सपीरियंस है, एंड इट इज़ क्वाइट थ्रिलिंग टू। आई बेट यू कैन फील द एड्रेनलिन रश। और ये है सनसेट नंबर 4। और जो फाइनल स्पॉट है, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू कैन ईज़िली गेट हियर। इनफैक्ट ये स्पॉट हाईवे में ही है। दिस इज़ अ बाईपास ब्रिज, सो अगर आप रामनगर से हल्द्वानी की तरफ बढ़ेंगे तो आपके रास्ते में पड़ेगा ही। और होटल किंगडम नियरेस्ट लैंडमार्क है अगर आपको लोकेट करने में कोई परेशानी हुई तो। So park your vehicle and enjoy the awesome sunset from here.